बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि किस लैंग्वेज में एग्जाम होगा, हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, या केवल हिंदी हिंदी रहेगा, या केवल इंग्लिश इंग्लिश रहेगा। तो यदि उन्होंने दिल्ली पॉलिटेक्निक का एग्जाम इंग्लिश में होता है, ओके, बट हिंदी के ऑप्शंस है आपके पास। मींस कि आप जो भी क्वेश्चंस है आप उसका लैंग्वेज आप चाहे तो हिंदी में दे सकते हो या चाहे आप इंग्लिश में दे सकते हो। केवल इंग्लिश के क्वेश्चंस को केवल आप इंग्लिश में आप रीड आउट करोगे, बाकी जो क्वेश्चंस है, चाहे रीजनिंग का क्वेश्चंस है, चाहे एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस है, जीके का क्वेश्चंस है, मैथ का क्वेश्चंस है, साइंस का क्वेश्चंस है, आप उसको दोनों लैंग्वेज में से जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आता है उस लैंग्वेज में आप आंसर दे सकते हो। मींस आंसर में टिक कर सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स बिहार से हैं, जो स्टूडेंट्स यूपी से हैं, या जो स्टूडेंट्स दिल्ली से ही हैं और उनका अगर इंग्लिश कमजोर है तो डरते हैं इस एग्जाम को देने की, क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाएगा, फिर हम वहां पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होता है, मींस एग्जाम ऑनलाइन होता है, आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना है। और दूसरी कि आपको जो भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सारे थ्रू आउट क्वेश्चन इंग्लिश हो जाएगा। मान लो कि क्वेश्चंस नंबर आपने 1 सॉल्व किया, आपने इंग्लिश में कर लिया, 2 क्वेश्चंस किया इंग्लिश में कर लिया, आपको इंग्लिश में समझ में आ गया, आपने सॉल्व कर लिया। मान लो कि 3rd क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप इंग्लिश में है लेकिन आपको समझ में नहीं क्वेश्चंस बोलना क्या चाह रहा है, तो आप केवल उसी क्वेश्चंस का लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। मींस उस क्वेश्चंस को लैंग्वेज को इंग्लिश से हिंदी में करके पढ़ सकते हो, फिर आप उसको सॉल्व करके 4th क्वेश्चन आपको फिर से, अगर आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में ही टिक कर सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप हिंदी में लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चंस को समझ के ऑप्शंस, क्योंकि दोनों का चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो ऑप्शंस तो सेम ही डालना है, बस डिपेंड करता है कि क्वेश्चन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जो है जो भी लैंग्वेज में आएगा आपके पास ऑप्शंस होता है। मॉक टेस्ट आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा किस तरह से। बाकी मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट के ऐप पे भी हम लोग जो कुछ मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो दोनों लैंग्वेज में हम दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि लैंग्वेज चेंज कैसे करना है। ओके, तो आप मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप डाउनलोड करके वहां से आप चेक कर सकते हो अगर आप दिल्ली पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। अगर आप चाहते हो कि दिल्ली पॉलिटेक्निक का तैयारी करना और लैंग्वेज एज अ बैरियर आप समझ रहे थे तो वो बैरियर नहीं है, ओके, तो आप दिल्ली पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस दे सकते हो। इसका एग्जाम जून में होने वाला है, फॉर्म फिलिंग मई में स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग अपने तैयारी शुरू कर ले, अभी भी टाइम है, इतना कोई अभी लेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी 10th का बोर्ड फिनिश ही हुआ है, तो आप तैयारी स्टार्ट कर ले। सिलेबस थोड़ा ठीक ठाक है तो इसलिए पढ़ने में आपको 1-1.5-2 महीने का टाइम लगेगा, इसलिए अभी से आप तैयारी करो। 2 महीने का टाइम है आपके पास, अप्रैल है, मई है और जून में आपका एग्जाम ही होना है, तो जून को आप छोड़ दो, ओके। तो खासकर हम 2 महीने लेके चलते हैं तो 2 महीने में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ओके। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए दिल्ली पॉलिटेक्निक को लेके तो आपको इसी चैनल के माध्यम से सब कुछ मिलने वाला है। तो आप चैनल पे पहली बार हो जरूर जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, हम आपको कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को कवर करने का, ओके। और बहुत जल्द इसी चैनल पे बहुत सारे सेशंस लाइव आने वाले हैं, तो उसमें भी आप जुड़ के अपने डाउट पूछ सकते हैं, ओके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।